जय हिंद दोस्तों। आज है 15 अक्टूबर और आज आपको जो भी इस हफ्ते में 9 से 15 अक्टूबर तक जितने भी आपने करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनका आज हम आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। वेलकम बैक टू आपकी अपनी क्लास। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। ये सभी क्वेश्चन होंगे जो दैनिक समसामयिक की और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए चलते हैं, क्लास को अंत तक देखना। आज लगभग 40 प्लस क्वेश्चन है, इनको आपको देखना है। चलिए चलते, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसकी 24वीं बैठक का आयोजन हुआ है, इसका आयोजन हुआ उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड। जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। इसके हेड कौन है? इसके वर्तमान में हेड है अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, ये इसके वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट है म्योरा 1 किसने लॉन्च किया है? जो यूरोप है, यूरोप का पहला जो प्रयोज्य, इसको ये इस रॉकेट का क्या है, इसको एक बार चलाने के बाद इसको दोबारा भी प्रयोग ला सकते हैं। इसका नाम है म्योरा 1। इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया स्पेन। किसने लॉन्च किया? स्पेन ने लॉन्च। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो नाम इसका रखा गया है, जो लड़ने वाले बैल होते हैं इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है म्योरा 1। मरुस्थलीय वियन जो एक केवल 7 महाद्वीप हैं, इसमें से केवल एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। वो कौन सा है? वो यूरोप महाद्वीप है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रही बल्कन 2020 परियोजना का संबंध किससे है? जो बल्कन 2020 परियोजना है ये ब्रिटेन से संबंधित है। ये एक शक्तिशाली लेजर है। इसको लॉन्च किसने किया? ब्रिटेन ने लॉन्च किया। विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर है ये कौन? बल्कन 2020। इसको भी याद रखना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस YouTube की दुनिया में आपको कोई भी अच्छी क्लास मिलती है तो उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, नहीं तो कब किधर खो जाए कोई पता नहीं। चलिए चलते हैं, आज का चौथा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल के कुल कितने पदक जीते हैं? जो अभी हाल ही में हांगझो में 19वें एशियाई खेल हुए हैं, इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते थे, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज है। आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कितने गोल्ड हैं या कुल टोटल जो पदक हैं वो कितने हैं। 19वें एशियाई खेल 2023 इनका आयोजन हुआ है हांगझो। होस्ट कौन रहा है? हांगझो चाइना रहा है। इसके ध्वजभाग जो प्रारंभ हुआ था उस समय ध्वजभाग कौन रहे थे? उस समय रहे थे हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन, ये दोनों ध्वजभाग रहे हैं। और समापन कार्यक्रम में कौन ध्वजभाग रहे हैं? जो पी आर सीरीजर्स हैं ये ध्वजभाग रहे हैं। ये हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, ये रहे हैं इसके ध्वजभाग। फर्स्ट गोल्ड जो जीता था एशियन गेम में वो जीता है दिव्यांश ऐश्वर और रुद्रास ने। घुड़सवारी में 41 वर्ष बाद कोई भी गोल्ड मेडल जीता है, ये 41 वर्ष बाद जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंडस्ट्री फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया? अभी हाल ही में अध्यक्ष चुना गया है एशिया पैसिफिक इंडस्ट्री फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIBDJ का अध्यक्ष चुना गया। ये भारत को चुना गया। किसको चुना गया? ये भारत को चुना गया। ये भारत को अभी तीसरी बार चुना गया, इससे पहले 2 बार चुना जा चुका है, ये लगातार तीसरी बार चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? भारतीय वायुसेना का जो 91वें दिवस समारोह है इसका आयोजन हुआ है प्रयागराज, इलाहाबाद में। 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना का स्थापना हुई थी और जो मुख्य चीफ हैं वो कौन है? विवेक राम चौधरी इसके मुख्य चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जो रिलायंस है कंपनी है, इसने जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये बनाया है MS धोनी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग योजना कहाँ प्रारंभ की गई? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग योजना शुरू की, कहाँ पे शुरू की गई? ये शुरू की गई असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है।
यहाँ की चिकित्सा बिल आपूर्ति योजना भी स्टार्ट की गई है। ऑनलाइन चिकित्सा बिल आपूर्ति योजना ये भी असम ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनाने वाला तट सौर मंदिर कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे? ये तमिलनाडु में स्थित है। बिहार बलीपुरम है, यहाँ पे स्थित है। ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया गया? एक जो ऑपरेशन शुरू किया था, ये किसने शुरू किया है? ये हमास ने शुरू किया। ये कौन सा ऑपरेशन है? ये अल अक्सा फ्लड। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ये किसके विरुद्ध शुरू किया है? जो इजराइल है, इजराइल और हमास का अभी युद्ध चल रहा है, उसने जो हमास है इसने शुरू किया अल अक्सा फ्लड। राजधानी कहाँ है? हमास की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम है। यहूदी और इस्लाम के लिए पवित्र स्थान है। क्योंकि अल अक्सा मस्जिद कहाँ पे? ये भी कहाँ पे? यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में स्पेक्स 2030 पहल किसने शुरू की है? जो स्पेक्स 2030 शुरू की है पहल, ये शुरू की है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्पेक्स इसका उद्देश्य क्या है? जो चश्मा है, जिन व्यक्तियों के चश्मा लगा होता है, कुछ आँख में कमी होती है, तो उस चश्मे को निदान करने के लिए, उस चश्मा को हटाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, इसलिए इसको शुरू किया गया। अभी हाल ही में WHO ने ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित किया था, ये इराक को घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, नोबेल अर्थशास्त्री पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसकी ट्रिक है, इसको ट्रिक से याद रखिएगा, अर्थ गोल है। आप सभी जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है ये कैसी है? गोल है। तो क्या है इसमें? दोनों चीज़ें, अर्थ मीन्स अर्थशास्त्र है, गोल मीन्स गोल है, यानी कि अर्थ गोल है। अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे मिला है? गोल्डन को मिला है। अर्थशास्त्र के पुरस्कार दिए गए थे, वो कब दिए गए थे? 1969 में दिए गए थे। कब दिए गए थे? 1969 में। आपको ये भी जान के अचरज होगा कि जो नोबेल पुरस्कार हैं, इनकी शुरुआत हुई थी 1901 से। 1901 से जब इनकी शुरुआत हो गई, तो ये केवल 5 क्षेत्रों में दिए जाते, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पहली बार दिए गए थे 1969 में दिए गए थे। कब दिए गए थे? 1969 में दिए गए थे। ये किसको दिए गए थे? ये भी आपको याद रखना है। ये 1969 में तो दिए गए थे। किसको दिए गए थे? ये पहली बार रैगनर फिस्क और जॉन टिरबर्गेन को दिए गए थे 1969 में। 1998 में जो प्रथम भारतीय अमर सेन, इनको मिला था। और ये कुल अब 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इन्होंने ही अर्थशास्त्र जो नोबेल पुरस्कार है इनकी शुरुआत की थी। चलिए आगे चलते हैं। जो भी इस साल नोबेल पुरस्कार मिले उनको जान लेते हैं। शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये नरगेसी को मिला है। नरगेसी जो मोहम्मदी हैं इनको मिला है। इसकी ट्रिक है, जो नरगेस हैं, नरगेस ईरान में शांति चाहते हैं। कहाँ चाहते हैं? इनको नरगेस हैं, इनको ईरान में क्या हो गया? ये शांति चाहते हैं। मतलब नरगेस मोहम्मदी को शांति के लिए, ईरान में जो महिला उत्पीड़न था इसकी शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये साहित्य के पुरस्कार दिया गया, ये जॉन फ्रांसे को दिया गया। इसकी ट्रिक है जॉन ना फंस। इसका अर्थ क्या होता है? इसको भी आपको जानना रहेगा, सही रहेगा। ट्रिक से आपको याद करने में सहूलियत होती है। इसमें जॉन ना फंस मतलब जॉन फ्रांसे को, ना मीन्स नॉर्वे। जो जॉन फ्रांसे हैं इनको नॉर्वे की रहने वाले, इनको नोबेल पुरस्कार दिया साहित्य के क्षेत्र में। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया है? ये पियरे एगोस्टिनी को मिला है। किसको मिला है? ये पियरे एगोस्टिनी को मिला है, फेरे कॉन्ज को मिला और एनी व्हिलियर को मिला है। इसका आपको ट्रिक याद रखना है। पियरे ने क्या पता? पियरे मीन्स पियरे एगोस्टिनी, फेरे लिए, फेरे मीन्स फेरेंके कॉन्ज, लिए मीन्स एली व्हिलियर, और प्रकाश की खोज के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है?
कैटरीना कोरको और बीसमैन, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। इसको भी आपको याद रखना है ट्रिक से। ये कैसे रखना है, जो काका है, काका मेरी दवाई विस्की में मिलाकर पी गया, यानी काका मीन्स कैटरीना कोरको, विस्की मीन्स बीसमैन और दवाई मीन्स दवाई का जो नोबेल पुरस्कार है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, ये दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार है एलेक्सी एडिमोव को मिला है, मोगी भिवंडी को मिला और लुइस ब्रश को मिला है। एलेक्सी एक्मोव, मोगी भिवंडी और लुइस ब्रश, इसकी अब ट्रैक आपको बाद में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ शुरू किया है। ये मानवीय राहत और आपदा से निजात पाने के लिए अभ्यास किया गया था, चक्रवात ये किया गया था गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। गोवा की स्थापना राज्य कब बना था, ये 1987 में बना था और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। जो दुनिया के बाहर भारत का एकमात्र हिंदू मंदिर का दूसरा उद्घाटन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, USA अमेरिका, न्यू जर्सी, जो स्वामीनारायण मंदिर यहाँ है। और आपको पूछा सकता है पहला मंदिर कहाँ पे, जो पहला मंदिर है वो अंकोर वाट कंबोडिया में। कहाँ पे, अंकोर वाट कंबोडिया में। ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका निर्माण कराया था जो सूर्यवर्मन द्वितीय हैं, खमेर साम्राज्य के राज हैं जी, इन्होंने ये इसका निर्माण करवाया था अंकोर वाट मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है। जो काजू को GI टैग मिला है ये गोवा के मिला है। और कुछ महत्वपूर्ण GI टैग जो 2023 में मिले हैं इनको भी जान लेते हैं। बसौली पेंटिंग है और पश्मीना शॉल है, इसको जम्मू कश्मीर को मिला है। कम्बम अंगूर है, ये किसको मिला, तमिलनाडु को मिला है। सुंदराजा आम, ये मध्य प्रदेश को मिला है। हाथरस की हींग उत्तर प्रदेश को मिला है। आगरा का जूता उत्तर प्रदेश को मिला है। और थतुरपान तमिलनाडु को मिला है। और इस प्रकार ये 2023 में नए GI टैग मिले, इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। जो 16वीं कृषि विज्ञान का आयोजन होगा ये कहाँ पे, इसका आयोजन हो चुका है, इसका आयोजन हुआ कोच्चि केरल में, इसका आयोजन हो चुका है 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर को इसका आयोजन हो चुका है। इसका शुभारंभ किसने किया है, जो पुरुषोत्तम रूपाला है पशुपालन मंत्री, इन्होंने किया है। इसका उद्देश्य क्या है, आपको पूछा जा सकता है। जो कृषि कांग्रेस हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कृषि नवाचार के लिए, जो कृषि में इसमें नवाचार उत्पन्न करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में मेरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई है। जो मेरोग सुरंग है इसका शुभारंभ किया है रामबन जिला जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे शुरू की है। इसकी लंबाई आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी सुरंग जब शुरू की जाती है तो अक्सर का उसका नाम और उसकी लंबाई पूछ दी जाती है। इसकी लंबाई है 395 मीटर। ये 2 लेन सुरंग है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है इस पर इसको स्थापित किया गया। ये रोहतांग सुरंग है, इसका परिवर्तित नाम है अटल सुरंग। ये हिमाचल प्रदेश में, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज जलीय जीव किसने घोषित किया है। जो राज जलीय जीव घोषित किया है, ये किसने जीव घोषित किया है, ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने, उत्तर प्रदेश ने। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, प्लेटनिस्टा गंगेटिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका अन्य नाम क्या है, जो डॉल्फिन है इसका अन्य नाम है सूसू। 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। किसको, डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया श्रीलंका को। किसको, श्रीलंका को। और इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, ये भारत है, इसको उपाध्यक्ष बनाया गया। ये 2 वर्ष के लिए हेड चुना गया और इसमें कुल 23 देश शामिल हैं। और इसमें नवीनतम जो देश शामिल हुआ है वो कौन सा शामिल हुआ, ये रूस शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है। जो कुइपर है, कुइपर का संबंध है जो अमेजोन है, अमेजोन से संबंधित है, अमेजोन कंपनी। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं में जो इंटरनेट की सुविधा है, इसकी सुविधा को अच्छे से उपलब्ध कराना, इससे इंटरनेट प्रभावित ना हो, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में JNU के डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सोनिया हसन किस देश से हैं। जो JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी,
इसकी जो मानद उपाधि धारण करने वाली ये पहली महिला है, ये कहाँ से किसने प्राप्त की है? ये विदेशी पहली महिला है, ये तंजानिया की महिला है, इन्होंने प्राप्त की है और ये राजधानी तंजानिया की है, ये दोदोमा है। तंजानिया लॉन्ग द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में अबुआ वीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? जो अबुआ वीर दिसोम प्रारंभ हुआ है ये झारखंड में प्रारंभ हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राजधानी झारखंड की ये रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस छठे बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज की है? अभी हाल ही में छठे जो स्वाद है इसकी खोज की है, इसका स्वाद का नाम है संवेदना। पहले आप जानते हैं आप कुछ चीज़ वस्तु खाते हैं तो मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, उबई, ये 5 स्वाद पहले से थे। अभी छठा जो स्वाद खोजा है वो कौन सा? संवेदना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन है? अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। इसके लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री। कौन है इसके लेखक? ये विवेक अग्निहोत्री इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? जो युवा मितान परिवहन शुभारंभ किया है ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये छात्रों के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना ये उसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें 50% होगी जो राज्य सरकार देगी और 50% जो बसों के मालिक होंगे वो देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार वागनक का भारत लाने में के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? जो मध्ययुगीन एक शासक थे छत्रपति शिवाजी, इनके एक हथियार था जिसका नाम था वागनक। इसको लाने के लिए अभी हाल ही में समझौता किया गया। किससे किया गया? ये लंदन से समझौता किया गया। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, 9वां P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? जो 9वां P20 शिखर सम्मेलन है ये हुआ एसोबूम नई दिल्ली में। ये G20 के ही अंदर एक सम्मेलन होता है, इनके अध्यक्षों का सम्मेलन होता है, जो देश अध्यक्ष हैं इनके सम्मेलन होता है, ये हुआ है एसोबूम नई दिल्ली में। इसमें अफ्रीकन यूनियन ने पहली बार भाग लिया क्योंकि अफ्रीकन यूनियन अभी 2021 के जो 2023 में G20 की बैठक हुई है भारत में, इसलिए यहाँ पे शामिल हुआ है, इसलिए इसने पहली बार भाग लिया है। इसका होस्ट रहा है भारत रहा है और इसमें जो थीम रही थी वसुधैव कुटुंबकम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के आकार से 3 गुना बड़ा जो ओजोन छिद्र हो गया है वो कहाँ पे हुआ है? जो 3 गुना ओजोन ब्राज़ील से बड़ा ओजोन छिद्र हुआ है ये हुआ है अंटार्कटिका में। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ पे इसके ऊपर हुआ है। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका कोपरनिकस उपग्रह अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ओजोन परत के बारे में जान लेते हैं। ये समताप मंडल में पाई जाने वाली परत है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं इसको रोकती है और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं इससे होने वाला रोग है स्किन कैंसर, जिससे हम लोगों को ये बचाती हैं। सूर्य के जो ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसकी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पतन का संबंध किससे है? एक अभी ऑपरेशन चला जिसका नाम है ऑपरेशन पतन, इसका संबंध है श्रीलंका से। 1 अक्टूबर 1987 को बैटल ऑफ जाफना, जो जाफना है ये प्रायद्वीप है श्रीलंका में, यहाँ पे एक युद्ध हुआ है। जो तमिल समुदाय रहते हैं इसके और सिंगली समुदाय इनके बीच युद्ध होता है, हमेशा लड़ाई का माहौल बना रहता है। इसके लिए इसको ख़त्म करने के लिए एक ऑपरेशन ऑफ पतन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में चीन के RBI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? जो पद्मा ब्रिज रेल लिंक हुआ है स्थापित, ये कहाँ पे किया गया? ये बांग्लादेश में स्थापित किया गया, बांग्लादेश में शुरू किया गया। इसको प्रारंभ करने वाली शेख हसीना है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं। ये कुल 82 किलोमीटर लंबा है। कितना? 82 किलोमीटर लंबा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 361 हेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अभी हाल में 360 हेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जारी की गई है। इसमें भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये सबसे अमीर व्यक्ति हैं कौन है? मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर पे गौतम अडानी और तीसरे नंबर पर साइरस पूनावाला। इनकी एक कंपनी है कोविशील्ड, इन्होंने वैक्सीन बनाई थी साइरस पूनावाला ने। क्वेश्चन नंबर 32 है,
हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? जो वेल कंपनी है इसका निदेशक चुना गया, इसे बनाया गया बोनी शर्मा को। किसको बनाया गया? ये बोनी वर्मा को बनाया गया। वेल है, वेल की स्थापना हुई थी, ये 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, को जल्दी करवाना पड़ेगा नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, लंबी क्लास हो रही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? अभी हाल ही में कल्याणी अम्मा का निधन हो गया, ये केरल की रहने वाली हैं। जो साक्षरता अभियान केरल में चलाया गया था, इसकी पोस्टल घर ये रह चुकी हैं कल्याणी अम्मा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किसने की है? जो न्यायिक सेवाएं हैं जैसे कि लॉ यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज है, न्यायिक सेवाएं, इनमें कितना दिया है? 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये किसने की है? ये बिहार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया? जो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की बैठक की हुई है, ये मुंबई में हुई है। इसकी स्थापना है, जो ओलंपिक समिति की स्थापना है, ये 23 जून 1894 में हुई थी, इसलिए ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और हेडक्वार्टर इसका ओलंपिक का हेडक्वार्टर है, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो अभी विश्व कप है इसमें ऐतिहासिक रिकॉर्ड था, महारिकॉर्ड था सचिन तेंदुलकर का, जिसने 6 शतक लगाए थे। अभी इनका रिकॉर्ड तोड़ा है, ये तोड़ा है रोहित शर्मा ने। इन्होंने कुल 7 शतक लगा दिए, 19 मैचों के अंदर इन्होंने 7 शतक लगाए। ये अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भी ये खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा, और वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भी खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप में अभी इन्होंने 63 बॉलों में शतक लगाया है। ये तीनों जो रिकॉर्ड टूटे हैं, कहाँ पे टूटे हैं? ये भारत अफगानिस्तान को जो अभी वर्ल्ड कप मैच था इसमें टूटे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर कितना अनुमान लगाया है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने अभी भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है। ये कितना लगाया है? ये 6.3% लगाया है। जो पहले ये कितना विकास दर था? ये 6.1% था, लेकिन अभी 0.2% वृद्धि करके 6.3% अनुमान लगाया है। और जो वर्ल्ड विश्व की जो ग्रोथ रेट का इन्होंने अनुमान लगाया है वो 3% का लगाया है। इसमें भारत की 0.2% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। वर्तमान में कुल 190 देश हैं, और इसका नवीनतम जो देश शामिल हुआ है वो एंडोरा इसमें शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? जो ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप शुरू की गई है, ये किसके सहयोग से शुरू की गई? ये WIPO है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, इससे शुरू की गई है। इसका प्रारंभ किस आपसे पूछा जा सकता है? ये जितने एवं तकनीक मंत्री हैं इन्होंने शुरू किया है। अब इसकी स्थापना है WIPO की 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ये जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना क्यों की गई है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य संबंधित जो नवीन चिंताओं का हल निकालने के लिए इसको शुरू किया गया। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप, जो स्वास्थ्य संबंध है, जैसे अभी कोई नई महामारी आ जाती है या कोई भी नई बीमारी आ जाती है, इसके हल निकालने के लिए इसको शुरू किया गया। इसमें भारत की रैंक 4th रही है। इसमें भारत कब शामिल हुआ? 1975 में। अभी जो इसका प्रारंभ हो गया था 1967 में, लेकिन इसमें भारत हुआ शामिल 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? जो रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च हुआ है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। जो यहाँ पे उत्तराखंड में सरकारी नौकरी हैं, इन सरकारी नौकरी के संबंधित इसका ये पोर्टल है। ये इसको लॉन्च किया पुष्कर धाम, यहाँ के CM है। युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया था। हर ज़िले में जो स्वरोजगार केंद्र होंगे स्थापित किए जाएंगे, इसके लिए लॉन्च किया गया था युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में भारत में ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों को वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो इजराइल हमास संघर्ष है, इसके बाद जो चल रहा है ऑपरेशन, भारत ने कौन सा चलाया है भारतीयों को निकालने के लिए? इसको ऑपरेशन अजय चलाया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु बंधन योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? ये बंधन योजना प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश ने।
जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं इनका विकास किया जाएगा और ऐतिहासिक धार्मिक जो स्थल हैं इनका विकास करने के लिए इसको प्रारंभ किया और ये शहरी स्थानों में जो शहरी क्षेत्र हैं इन पर यहाँ पे प्रारंभिक किया जा चुका है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप ये डेली करंट अफेयर नहीं देख पाई है तो इसको भी आपने अगर देख लिया तो आपको पूरा सप्ताह के जो मुख्य प्रश्न थे वो आपको रिवाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस यूट्यूब की दुनिया में कौन कहाँ खो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आज आपको वीडियो हमारी मिल पाई होगी तो आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।